Hello students, welcome to geometryschool.in, India's first online learning platform. स्टूडेंट जहाँ चला हुआ है मेरा एक बैच जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जहाँ मैं आपको प्रिपरेशन कराती हूँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर 9th क्लास और 6th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो देखते हैं आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, किस टॉपिक से हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। यस, जितनी बीते हुए कल में आपने मेहनत की थी, आज उससे ज्यादा मेहनत करते हैं जिससे हमारा आने वाला कल बिल्कुल डिफरेंट हो। तो चलिए आज की वीडियो में कल की वीडियो से भी ज्यादा मेहनत करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपने लिए कल एक नया ब्राइट फ्यूचर देखना है, एक नया कल देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपने पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि साथ ही आप करते चलेंगे अपना इवैल्यूएशन कि आप कितनी प्रिपरेशन उस टॉपिक को लेके कर चुके हैं। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं जनरल साइंस से फॉर जवाहर नवोदय स्कूल एंड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल फॉर 9th क्लास। जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 9th क्लास के लिए हैं। और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने 8th क्लास में भी ये चैप्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ा होगा। तो देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, कि किन सब्सटेंस को हम कैटेगराइज करते हैं इन द मेटल्स और इन द नॉन मेटल्स। जैसे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, दे आर शाइन, दे कैन बी शाइन, दे आर सोनरस इन नेचर, दे आर हार्ड। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो सब्सटेंस हार्ड हो, बीट करने पर साउंड करे, बीट करने पर पतली पतली शीट्स में बदला जा सके, साथ ही जिन्हें खींचकर जिनके वायर बनाए जा सके। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। साथ ही नॉन मेटल क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू देम, वो थोड़ा रफ होते हैं, बीट करने पर वो चूरा बन जाते हैं, उनका पेस्ट बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सब किसकी, नॉन मेटल्स की। साथ ही कुछ मेटल्स तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिनकी बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं अपने एलिमेंट्स को कि ये मेटल की कैटेगरी में आता है और ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। अगर आप इस टॉपिक को कंसेप्ट बेस्ड कंप्लीट वीडियो में देखना चाहते हैं तो आज ही हमारी ज्योमेट्री ऐप को इंस्टॉल करें, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर आप लैपटॉप में भी सर्च कर सकते हैं www.geometryschool.in। तो चलिए आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैं आपको आज बताऊंगी इस इंट्रोडक्शन में अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कि किस तरह से मेटल अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में अपनी रिएक्टिविटी की रेट पर इंक्रीज करते हैं। जैसे पोटेशियम जिसका सिंबल होता है K, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, ऑल दीज आर द मेटल्स। और ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो तेजी से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। साथ ही गोल्ड जिसका सिंबल है Au, इट्स द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं। ऑक्सीजन में भी हवा जब चल रही होती है वो तेजी से रिएक्ट नहीं करते, उन पर इस तरह का कोई भी इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, बहुत स्लोली वो रिएक्ट करते हैं। तो ये है हमारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। आपको ये एग्जाम में काफी हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे जिंक यहाँ पर टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेड से कम रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको इसी सीरीज में लर्न करनी होती है। तो देखते हैं मेटल्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको मैंने अभी बताया मेटल जो है तेजी से रिएक्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, कि ये एक टाइप है रिएक्शन का जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाकर वहां पर अपने आप को फिट कर लेता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि किस तरह से एक हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए मैं आपको विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इक्वेशन में आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu इज द सिंबल ऑफ कॉपर।
SO4 इज द सिंबल ऑफ सल्फेट। यहाँ पर आपने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस सॉल्यूशन मींस जब आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। जब आप इसे एक हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कराएंगे, दीज आर द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जब आप जिंक को रिएक्ट कराएंगे तो आपको जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज जिंक सल्फेट ZnSO4। क्योंकि अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखाया था कि जिंक किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा और खुद उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये कहलाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। तो ये इसलिए क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन दोनों को इनकी प्लेस से हटा सकता है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal one cannot displace the more reactive metal। यहाँ पर less reactive metal नहीं कर पाएगा, उल्टा नहीं हो पाएगा, इसमें एक more reactive metal ही रिप्लेस करेगा किसको, less reactive metal को। तो चलिए ये था आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। अभी काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो साथ ही साथ अपना इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं और जो मैं क्वेश्चन उन्हें देती हूँ उसका वो मोस्टली करेक्ट आंसर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आज ही शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में देंगे। Which of the following metal can be cut with knife? इनमें से किस मेटल को नाइफ से कट किया जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, बोथ A एंड B या ओनली A? आप मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन देंगे कि कौन सा मेटल है इनमें से। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था मेटल्स के भी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। जैसे मेटल्स बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मरकरी आप देखेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो आपको बताना है इन दोनों में से या ये दोनों ही ऐसे मेटल है जिन्हें हम चाकू से इजीली कट कर सकते हैं। आप मुझे इसका कमेंट में अभी करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपना पेन एंड पेपर आप निकाल लीजिए और अपना इवैल्यूएशन साथ साथ करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने आंसर करेक्ट निकले हैं मेरे बताने से पहले ही। Which of the following metal can be beaten into thin sheets? किस मेटल को यहाँ पर शीट्स में बदला जा सकता है? आप जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टी होती है उन्हें बीट करके उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। जैसे आप गोल्ड देखते हैं, किसी भी तरह की शेप उसे दे दी जा सकती है क्योंकि वो एक मेटल है। तो यहाँ पर इनमें से किस मेटल को बीट करके शीट में बदला जा सकता है? जिंक, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, दीज आर द नॉन मेटल। ये होते हैं नॉन मेटल, लेकिन जिंक एक मेटल है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। तो देखते हैं, जिंक इज द मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल। क्योंकि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेलिएबिलिटी। मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिन्हें बीट करके शीट में बदला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। इसमें आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर आपसे ऑप्शन में मेटल्स दे दिए, उनमें से आपको चूज करना था और कभी कभी उस प्रॉपर्टी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलिएबिलिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड कैंस आर कॉटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। फूड कैंस जो होती है, जैसे आपकी कॉक ड्रिंक्स आती हैं, साथ ही आपके जो ऑयल के फूड टिन्स आते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं टीन के बने हुए, उन पर जिंक की कोटिंग क्यों नहीं की जाती? जिंक की लेयर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? टीन की ही क्यों चढ़ाई जाती है? क्यों? ऐसा क्या रीजन हो सकता है? क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा सा। क्योंकि अगर मेटल आपके फूड आइटम के साथ रिएक्ट कर गया तो आपका फूड आइटम स्पॉइल हो सकता है। और हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? टीन से। तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। देखते हैं ऑप्शन इस तरह का है या नहीं है। जिंक इज लेस रिएक्टिव होता तो हम चूज कर लेते उसको कोटिंग करने के लिए।
जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। यस, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। अगर वो फूड के साथ रिएक्ट कर गया तो आपका फूड आइटम स्पॉइल हो जाएगा, वो इनेबल टू क्या होगा, अनेबल टू फिट हो जाएगा खाने के लिए, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसका करेक्ट? जिंक कैन रिएक्ट इजिली विद द फूड आइटम एंड मोर रिएक्टिवली देन टिन। ये टिन से तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते, टिन को चूज करते हैं फॉर कोटिंग द फूड कैन्स। Question number 3, a reaction in which more reactive metal replace the less reactive metal। रिएक्शन जिसमें एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को, वो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, ये हमने आज ही डिस्कस किया है। तो आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, जब एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर दे लेस रिएक्टिव मेटल को तो उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसे नेम से भी सजेस्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस, उसकी जगह से हटा देना, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक बहुत तेजी से रिएक्ट करने वाला नॉन मेटल है। ये बहुत तेजी से एयर के साथ विग्रसली, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट कर जाता है एयर में, इसलिए इसे स्टोर किया जाता है किसमें? ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आता है मेटल और नॉन मेटल के। तो हम उसे स्टोर करते हैं वाटर में। यहाँ पर कैरोसिन भी दिया गया है, आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। सोडियम और पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, वो एयर और वाटर दोनों के साथ तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम उसे कैरोसिन में रखते हैं। लेकिन फास्फोरस क्या करता है, एयर में आते ही रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम इसे वाटर में डिप करके रखते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम पोटेशियम को हम कैरोसिन में रखते हैं और फास्फोरस जो एक नॉन मेटल उसे वाटर में रखते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसे स्टोर करते हैं किसमें? वाटर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अभी मैंने बताया था मेटल की एक प्रॉपर्टी तो हमने अभी पढ़ी कि उन्हें पतली पतली शीट में बदला जा सकता है, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की मेटल्स को स्ट्रेच करके वायर्स बनाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के, सिल्वर के। तो आपको उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है? सोनरस। सोनरस होती है साउंड क्रिएट करना जब आप उन्हें हिट करते हो। मैलिएबिलिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब आप थिन शीट्स में बदलते हो। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को बीट करके क्या बनाए जा सकते हैं? वायर बनाए जा सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो द प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। आई होप आपके पांचों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगी इनकी रिएक्शंस के बारे में, कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि मेटल कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स में सारा मॉक टेस्ट और सिलेबस से पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे ऐप से इंस्टॉल करें और कोर्स को परचेज करें, जहां पर आपको हर टॉपिक की कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेंगी। 2-3 पार्ट्स में वीडियोस को ब्रेक किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही हर टॉपिक की आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगी, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस की 5 to 10 क्विजेस मिलेंगी एंड मिक्स क्विजेस। जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो आपको नीचे मिक्स क्विजेस मिलेंगी, जिसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए एंड प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स आपको वहीं पर मिलेंगे हमारे कोर्स में ही, जिन्हें आप अपनी OMR शीट पर सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद आपको हमारे कोर्स परचेज करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा अबाउट द अपडेट वीडियो, जो भी वीडियो हमने अपडेट की है। अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। और स्टूडेंट, अगर आपको ऐप को लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो 24/7 आप हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।